श्री शिवाय नमस्तु। बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा कहाँ चढ़ाते हैं दुर्वा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करी जाती है। गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्वा, और उस दुर्वा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को, मत्स्य पुराण को, कूर्म पुराण को उठाकर देखिए। ओम नमः शिव। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। सीधा नाम क्या है? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। जब उल्टा नाम व्यक्ति जपना चालू कर देता है, जिस बच्चे के, बच्ची का, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम में निकल ही नहीं रहा, 3-3 4-4 बार बैठ गया, पास ही नहीं हो रहा, उस बच्चे को बोल दो बस सुबह उठते से ही शिवाय नमः ओम बोलना चालू कर दे, एक ही बार में सिया पास ही है। सब एक, कोई भेद नहीं, सब एक, कोई भेद नहीं। देवताओं में आप एक बेलपत्र नीचे की रहती है, बेलपत्र आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र, ये 2 जो पत्तियां हैं इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर, कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, प्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है। शिव का एक अंश माता अंजना के तप साधना से शिव की प्रागट्यता और शंकर भगवान की प्रागट्यता से शंकर का स्वरूप प्रकट होना, इसीलिए तो कहते हैं शंकर सुमन केसरी। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि हनुमान जी महाराज शंकर भगवान का एक अंश स्वरूप है, एक बाणासुर का चरित्र और एक श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आप हनुमान जी का भी दर्शन कर रहे हैं तो ये अंदाजा लगा कर रखें कि आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं, आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं तो ये अंदाजा लगा कर रखें कि आप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आरती होने के बाद मंदिर, देवालय, शिवालय, पूजन, कथा, सत्संग में कपूर जलाने का एक कार्य इसलिए है, कपूर अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण आहुति का फल प्रदान करता है और हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए कपूर को आरती के बाद जलाया। चढ़ाओ एक लोटा जल। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो, पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन
करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, ये निश्चित। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल 30 साल 27 साल 28 साल 32 साल 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। श्री शिवाय नमस्तु। देवता भगवान शंकर के पास में गए, हर हर बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। सब ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, देवादिदेव महादेव के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुले। बाबा ने पूछा क्या बात है? शंकर भगवान ने जब पूछा कि बात क्या है, देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा बस आपसे एक प्रार्थना है, असुरों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया, देवता भटक रहे हैं, आप कृपा कर दो, आप दया कर दो। शिव जी ने कहा, देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करो, मंथन में जो अमृत निकलेगा वो अमृत देवता धारण कर लेना, सुख अनुभव हो जाएगा। अब देवता राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जो मंथन करना प्रारंभ करा, कच्छप भगवान विष्णु रूप धरकर नीचे गए, मंदराचल पर्वत को सुमेरु को अपने पीठ पर रख लिया, शेषनाग की नेति बनाकर मंथन करना प्रारंभ करा और मंथन करते 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 सबसे पहले गौ माता प्रकट। कितनी गाय निकली? 5 गाय प्रकट। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। 5 गाय प्रकट हो गई। 5 गाय प्रकट। सुरभि, सुशीला, बहुला, जब ये नंदा सुभद्रा प्रगटी और उसके बाद जो निकला वो विष निकला। विष देवादिदेव महादेव के पास चले गए। गाय जो प्रकट हुई, सुरभि जिसको कामधेनु कहते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए थे। उनकी धर्म पत्नी वीरणी ने जब देखा सुरभि गाय को, बड़ी सुंदर गाय है, बड़ी सुंदरता उसकी है क्योंकि वो कामधेनु है, बड़ी सुंदर। आज के जमाने में इतनी सारी गौशालाएं खुली हैं, गौ माता की रक्षा की बात दुनिया के लोग करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक मंच पर गाय माता की जय घोषणा होती है। गाय के लिए बहुत सारे नियम भी बनते हैं, गाय के लिए धन भी आता है, गौ माता की रक्षा के लिए बहुत पैसा भी आता है, पर गौ माता तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? आता तो है पर गौ माता तक पहुंच नहीं पाता। इतने सारे गौशाला, इतने सारे एनजीओ, इतनी सारी संस्थाएं गौ माता के लिए काम कर रही हैं,
गौ माता के लिए आगे बढ़ रही हैं, पर फिर भी गौ माता रोड पर कचरा, पन्नी, पॉलीथीन खा रही, तो भी दुखी। हम तो एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक, राष्ट्रपति तक पहुंचे, तो हम तो इतना सा कहना चाहेंगे, आप गौ माता के लिए कुछ कर रहे हैं ना कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, बस इतना सा निवेदन है, नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चों की पाठ्य पुस्तिका में एक गौ माता का भी सब्जेक्ट चालू कर देना चाहिए, एक गौ माता का विषय चालू कर देना चाहिए। पहले सनातन धर्म की रक्षा के लिए पाठ्य पुस्तिकाओं में जब हम छोटे थे, इसमें कई माताएं बैठी होंगी, कई बहनें बैठी होंगी, कई मेरे भाई बैठे होंगे, उनको मालूम होगा पहले गाय का निबंध आता था। बोलो आता था कि नहीं आता था? पहले गाय का निबंध आता था, तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे याद करते थे, गाय के 4 पांव होते हैं, गाय के सींग होते हैं, गौ माता को चारा दिया जाता है, गोपाष्टमी के दिन उनकी पूजन करी जाती है, गाय चरने के लिए जाती है, गाय दूध देती है, उस दूध से माखन बनता है, उससे हमारा जीवन का यापन होता है। गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है, 67% कैलोरी गाय के दूध में होती है। माँ के दूध में तो केवल 65% कैलोरी होती है, पर गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है, जो कैंसर भी समाप्त कर देती है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री से और प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जितने बैठे हैं और जितने मेरे इस भारत की भूमि के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से केवल एक निवेदन रहेगा कि नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक आपकी पाठ्य पुस्तिकाओं में गौ माता का भी एक पाठ जरूर डाल दीजिए, जिससे बच्चे याद करें। धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ाई में, अंग्रेजी एजुकेशन में गौ माता के पाठ्यक्रम को पढ़ाना बंद कर दिया गया। पहले गाय का निबंध आता था, अब दूसरे निबंध आते हैं, गाय का निबंध नहीं आता। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे, उसमें पूछा जाता था गाय के पूजन का विधान, गाय के दूध का। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। तो बुधवार के दिन भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से क्या फ़ायदा मिलता है वो पंडित जी ने बताया है, तो आप लोग सुनिए। अगर बुधवार के दिन भोले पे जल चढ़ाया जाए, जिस बेटी बेटा का विवाह नहीं होता है उनका विवाह बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये उपाय बहुत ही कारगर है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे आया है वो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। गुरुजी दुर्वा का उपाय बता रहे हैं। गणेश जी की जो दांत टूटा हुआ है वहाँ पे दुर्वा चढ़ाएं, और उस दुर्वा को जिस दिन चढ़ाएं उसी दिन लेके आएं और अपने तिजोरी में रख लें, तो आपके घर में लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी। आपका लक्ष्मी एकदम भरी रहेंगी, कभी भी आपको लक्ष्मी की कमी महसूस नहीं होएगी। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, काम नहीं हो रहा है, तो शंकर जी का नाम उल्टा करके लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम करके करिए। आपका जो भी काम है बहुत जल्द ही पूरी हो जाएगी। तो उनके नाम को उल्टा करके लेना शुरू कर दीजिए, तो आपका जो भी काम अटका हुआ है वो तत्काल ही आपका काम पूर्ण हो जाएगा। यहाँ तक जो बच्चे पढ़ने में सही नहीं, या वो किसी भी कंपटीशन बैठ रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है, नहीं उनका पास हो रहा है, तो ये उस बच्चे से उल्टा नाम जप करने के लिए कहिए, तो उसका सीए या कोई भी कंपटीशन वाला वो परीक्षा दे रहा है तो उसका पूरा हो जाएगा, उसका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको धन की कमी है तो वो भी पूरा हो। जिस बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही उसकी शादी भी हो जाएगी इस नाम जपने से। तो गुरु भगवान इसी तरीके से बहुत सारे उपाय बताते हैं, तो आप लोग
उनके उपाय को ज़रूर सुनिए। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट करें। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें। अगर आप वीडियो को कमेंट करेंगे तो मुझे भी बहुत सी हौसला मिलेगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप लोग ज़रूर लिखा करें। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और आप लोग इसी तरह मेरी वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सपोर्ट करें। मैं दर्शकों कोशिश करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप उस वीडियो को देखें। आपका मेरा वीडियो देखकर कुछ आपको नॉलेज मिले, मैं इस टाइप का वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो दर्शकों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आपका दिन अच्छा गुजरे। और आप मेरे इस वीडियो को देखकर अगर आपके परिवार में या आप पे इस टाइप के कोई भी दिक्कतें हैं तो आप लोग ज़रूर उसको उपाय को करिए। क्योंकि आप जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी, जो गुरु महाराज हैं, उनके बताए हुए उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर अपने इस वीडियो को देखकर आप इस उपाय को अपने ज़िंदगी में ज़रूर उतारें। मैं चाहती हूँ कि आप सभी के ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप मेरे वीडियो को देखकर आप उस उपाय को ज़रूर करें। तब तक के लिए अब मैं फिर से आप सभी को फिर से नमस्कार प्रणाम करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी, जय गौ माता, जय भारत माता और जय सभी की जय हो। मैं आप सभी से नमस्कार प्रणाम करती हूँ और आप सब फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।